तो दिन जिना करने वाला जन्नत में कैसे गया? आपके जहन में ये ख्याल गूंज रहा होगा, यार जो रातों दिन जिना करता है उसका ठिकाना तो जहन्नम है। जो जिना का आदी होता है, जो गैर महरमों के साथ जिना करता है, जो निकाह में नहीं होती है, जो निकाह में औरतें नहीं है, यानी कि जिनसे नाजायज ताल्लुकात है, यानी जिनके साथ जिना किया करता है उसके ताल्लुकात जिना के हैं, और जो अपनी बिस्तर के जिनत बनाता है गैर लड़कियों को, उसका ठिकाना तो जहन्नम है। मगर रातों दिन जिना करने वाला, रातों दिन जिना का आदी, रातों दिन जिना करने वाला जन्नत में कैसे गया? क्योंकि जिना करने वाला तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कबीरा गुनाह है। जिना तो सब कबीरा गुनाह है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है, यानी जिना तो कबीरा गुनाह है। और जिना करने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? जन्नत में गया तो गया कैसे? आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा, यार रातों दिन जिना करने वाला, यार रातों दिन जिना करने वाला, यानी दोपहर हो रही है तो जिना कर रहा है, रात हो रही है तो जिना कर रहा है, शाम हो रही है तो जिना कर रहा है, सुबह हो रही है तो जिना कर रहा है। अब ऐसे आलम में ऐसा शख्स जो हम वक्त जिना करता हो, यानी हम वक्त जिना करता हो, वो जन्नत में गया तो गया कैसे? यार ये तो बड़ा ही अजीब वाक़िया पेश आ रहा है। यार आपके ध्यान में बड़ा ही बड़ा ख्याल आ रहा होगा, यार ये कैसा वाक़िया है, बड़ा अजीब वाक़िया है। रातों दिन जिना करने वाला, रातों दिन जिना करने वाला, दिनों रात जिना करने वाला जन्नत में गया तो गया कैसे? जन्नत में किस तरीके से गया? क्योंकि जिना करने वालों का ठिकाना तो जहन्नम है, जिना करने वालों का ठिकाना तो जहन्नम है। अब वो जन्नत में कैसे गया? जन्नत में जाने का सबब क्या था? आज ये तो मैं यही वाक़िया आपको सुनाता चलता हूँ कि रातों दिन जिना करने वाला जन्नत में कैसे गया। क्योंकि जो जिना करते हैं ये कबीरा गुनाह है, और जो लोग जिना करते हैं वो भी कान खोल कर सुने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरी उम्र छोटी थी, यानी मैं छोटा सहाबी था, तो मैंने नबी करीम कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस शरीफ को 7 मर्तबा बयान करते हुआ। अब ये जो छोटे सहाबी थे, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जो बड़े सहाबे इकराम है जैसे कि सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात बिलाल हबशी, इन्होंने कितनी मर्तबा सुना होगा नबी शरीफ, नबी करीम वाली कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हदीस शरीफ को बयान करते हुए। ये तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सुना नबी से 7 मर्तबा। अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं नबी करीम वाली कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स रहा करता था, बनी इस्राइल में एक शख्स रहा करता था जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी ही ताकत दी थी, यानी बड़ी ही दौलत दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दौलत से नवाजा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे शोहरत से नवाजा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बादशाहत से नवाजा था, यानी बड़ी ही दौलत दी थी। वो अपनी दौलत पर घमंड करता था, अपनी दौलत पर इतराता था, अपनी दौलत पर घमंड करता था, अपनी दौलत पर घमंड करता था, अपनी दौलत पर तकब्बुर करता था, और रातों दिन जिना किया करता था। अल्लाह अकबर। आज भी किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत दे देता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप पर अना ले आता है, अपने आप पर तकब्बुर करने लगता है, अपने आप में घमंड करने लगता है। दौलत के घमंड करने वालों याद रखो, हर चीज पर कादिर अल्लाह है, यानी रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। अल्लाह जब देना जानता है तो अल्लाह लेना भी जानता है। आज तुम्हें दौलत दी है तो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपनी दौलत पर घमंड ना करो, अपनी दौलत से गरीब और मिस्कीनों को ना सताओ, अपनी दौलत से जिना ना करो, अपनी दौलत से शराब नोशी ना करो, अपनी दौलत से शराब के अड्डों को जाकर शराब के अड्डों की तरक्की ना करो, बल्कि अपने करीब की मस्जिदों की तरक्की करो, अपने मदरसे में पढ़ने वालों की तरक्की करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अगर वो देना जानता है तो अल्लाह लेना जानता है।
आज तुम अपनी दौलत पर घमंड करते हो। अब बनी इसराइल में वो शख्स था जिसको अल्लाह ने दौलत दी थी, जो अपनी दौलत पर घमंड करता था, अपनी दौलत पर इतराता था, अपनी दौलत पर घमंड किया करता था, अपनी दौलत पर तकब्बुर किया करता था और अपनी दौलत की वजह से रोज नई नई लड़कियों से जिना किया करता था। अब वो जन्नत में कैसे गया? वो जन्नत में गया तो गया कैसे? वो जन्नत में कैसे गया? आज ये तो मैं आपको बताता चलता हूँ। आज ये सुनते चलिए, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी ही दौलत से नवाजा था, बड़ी ही ताकत से नवाजा था, बड़ी ही दौलत उसके पास थी, तो अपनी दौलत पर घमंड किया करता था, अपनी दौलत पर घमंड किया करता था, अपनी दौलत इतराता था, रोज नई नई लड़कियों से जिना किया करता था, रोज नई नई लड़कियों से जिना किया करता था। ओ जिना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, आज तुम अपने बिस्तरों पर, अपने बिस्तरों की नई नई लड़कियों को तो बनाते हो, आज जिना के अड्डों पर जाकर अपनी जिंदगियों को तो बर्बाद करते हो, अपनी जवानी को तो लुटा देते हो, जिना में अपनी जवानी को लुटा देते हो। अपने अपने हाथों से जिना करने वालों, अपने हाथों से जिना करने वालों, आज तुम जिना तो करते हो, चंद मिनट के लिए जिना तो करते हो, आज तुम जिना तो करते हो मगर जिना की तौबा नहीं करते। आज जिना तो है मगर जिना की तौबा नहीं। जिना करने वालों, तुमसे रोज़े महशर के दिन मेरे आका ने कह दिया, तो जिना करता था मेरी नजरों के सामने से चला गया, फिर तुम किसके पास जाओगे? कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए अपने किरदार को ठीक करो, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करो। अब वो बनी इसराइल में जो शख्स रातों दिन जिना किया करता था, हम वक्त जिना किया करता था, नई नई लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन वो अपने घर के बाहर निकला है, सैर करने के लिए निकला है, तो क्या देखता है कि एक लड़की जो बेसहारा है, एक लड़की जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक लड़की है जो बड़ी ही खूबसूरत है, एक लड़की है जो बड़ी ही हसीनो जमील है। हालांकि ये बादशाह उसको जानता था, ये मालदार उसको जानता था, और वो लड़की बड़ी ही गरीब थी, मगर गरीब तो थी मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बड़ा हसीनो जमील बनाया था, वो हुस्न नवाजा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब जैसे ही इस नौजवान ने उसकी खूबसूरती को देखा है, जैसे ही ये उस लड़की की खूबसूरती को देखता है, उसमें माइल हो जाता है, और वो लड़की भीख मांग रही थी, लोगों से कह रही थी कि मुझ पर खाने के लिए खाना नहीं है, मुझको खाना दे दो, मुझ पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मुझको कपड़ा दे दो, मुझ पर पीने के लिए पानी नहीं है, मुझको पानी दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो लड़की भीख मांग रही है मगर कोई भी भीख देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो नौजवान देख रहा है कि कोई भी भीख नहीं दे रहा है। अब वो नौजवान उस लड़की के पास गया है, जाने के बाद उस लड़की के झोली में अपनी जेब से 60 दिरहम निकाले हैं, और निकालने के बाद उस लड़की की झोली में डाल दिए हैं। और इंसान जो होता है एहसानों का पुतला हुआ करता है, एहसान के नीचे दब जाया करता है, किसी का एहसान किसी के ऊपर हो जाया करता है तो वो उसका गुलाम हो बन जाया करता है, वो उसका गुलाम हो जाया करता है। अब जैसे ही लड़की को 60 दिरहम दिए हैं, लड़की कहने लगती है, बताइए ये आपका एहसान रहा है, मैं एक दिन आपका एहसान चुका दूंगी, मैं एक दिन आपका एहसान चुका दूंगी। मगर वो नौजवान लड़का कहता है जो जिना का आदी था, जो जिना किया करता था, जो रातों दिन जिना में मुब्तला रहा करता था, जिसके बिस्तर की जीनत रोज नई लड़की बना करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस लड़की से कहता है, नहीं नहीं, आपको एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट के लिए आप मेरे घर चल लो, आपका एहसान चुका दिया जाएगा, आपका एहसान माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो लड़की को मालूम नहीं था इसके नापाक इरादे क्या है, लड़की नहीं जानती थी इसके नापाक इरादे क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही लड़की चलने लगी है,
लड़की को मालूम नहीं था कि इसके नापाक इरादे क्या हैं। ये रातों दिन जिना करने वाला था। लड़की तो नेक परहेजगार और मुत्तकी परहेजगार थी। लड़की तो अल्लाह वाली थी, को तो जरा सी भी खबर ना थी ये नौजवान मेरे साथ क्या करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही उसके घर गुजर गए हैं, जाने के बाद में उस लड़की जैसे ही घर के बंद की दहलीज पर कदम रखा है और घर के दरवाजे के अंदर घुसी है, उस शख्स ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जैसे ही तमाम दरवाजे बंद किए हैं, तमाम खिड़कियां बंद की हैं। लड़की को ये भी नहीं मालूम था यार ये दरवाजे क्यों बंद कर रहा है, यार ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहा है। उसने चिराग को भी बुझा दिया। अब लड़की ये भी नहीं जानती थी यार ये अंधेरा कर रहा है। लड़की कुछ भी इल्म नहीं रखती थी। लड़की तो को किसी भी बात का इल्म नहीं था। लड़की को तो पता ही नहीं था ये मेरे साथ क्या करने वाला है, ये इसका नापाक इरादा क्या है। मगर इधर तो ये जिना करने वाला था, इधर तो ये जिना का आदी था। अब ये शख्स सोचने लगता है यार किस तरीके से इस लड़की से जिना करूं, यार किस तरीके से इस लड़की से कहूं कि मैं तुझसे जिना करने वाला हूं। मगर इसको कोई भी खौफ नहीं था, इसको कोई भी डर नहीं था। इसको तो ये भी नहीं पता था कि एक दिन मरना है। इसको तो ये भी नहीं पता था कि अल्लाह ने हमको जिंदा पैदा किया है। इसको तो ये भी नहीं पता था जबकि कुरान मजीद में फरमा दिया गया है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है और एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे। फिर एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा इसी मिट्टी से उठा दिया जाएगा। ये भूल चुका था अल्लाह को, ये भूल चुका था हश्र को, ये भूल चुका था कब्र को कि हाँ मुझको मरना भी है, हाँ मुझको कब्र में भी जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये शख्स किस तरीके से इस लड़की से कहूँ कि मैं तुझसे जिना करना चाहता हूँ, किस तरीके से कहूँ इस लड़की से कि मैं जिना करना चाहता हूँ। अब ये शख्स कहने लगता है ऐ नौजवान लड़की, जब तुझ पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तो मैंने तुझकी दौलत दी थी। ऐ लड़की, जब तुझ पर खाने के लिए खाना नहीं था तो मैंने तुझको पैसे दिए थे। ऐ लड़की, जब तुझ पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, कोई मदद नहीं कर रहा था, मैंने तेरी मदद की है। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी मदद करती रहूं तो तू मेरे बिस्तर की जीनत बन जा माज़अल्लाह। जब इतना कहा है वो शख्स कहने लगता है मैं तुझसे जिना करना चाहता हूँ। अब जैसे ही लड़की ने इतना सुना है, लड़की के होठ कांपने लगते हैं, लड़की का जिस्म दरबदर अंदाज हो जाता है, लड़की कांपने लगती है, लड़की घबराने लगती है, लड़की पसीने में तरबतर हो जाती है, लड़की सोचने लगती है यार ये कैसा मामला है, यार ये तो दौलत के बदले में मुझसे जिना करने लग जाता है। अब लड़की जैसे ही कांपी है, लड़की के जिस्म से जैसे ही पसीना नरबदम अंदाज हुआ है, लड़की के होठ कांपे हैं। वो शख्स कहने लगता है रोने की वजह क्या है, लड़की की चीख निकली है। वो शख्स कहने लगता है और नौजवान लड़की रोने की वजह क्या है, देख मैंने दरवाजे भी बंद कर दिए, देख मैंने खिड़कियां भी बंद कर दी, देख मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई भी समाज का इंसान हमको देख नहीं सकता है, अब कोई भी हमको देख नहीं सकता है। अब तू समाज के ऊपर ना जा, अगर समाज की बातों पर जाओगी तो तुझको देख समाज ने कपड़े नहीं दिए, जब तुझ पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो मैंने तेरी मदद की। अगर तुझ पर खाने के लिए खाना नहीं था तो मैंने तेरी मदद की, तुझ पर पीने के लिए पानी नहीं था तो मैंने तुझको मदद की है। आज तू ये समझती है कि मुझसे जिना कर ले मैं तुझको माला माल कर दूंगा, मगर वो लड़की कहने लगती है तूने दरवाजे तो बंद कर दिए, तूने खिड़कियां तो बंद कर दी, तूने चिराग को गुल कर दिया, यानी चिराग को तो बुझा दिया है, आज तूने बुझा तो दिया है। तू ये समझता है इससे हमें समाज का इंसान नहीं देख सकता। हाँ हाँ मैं भी यही मानती हूँ, समाज से तो छुप सकता है, इंसान से जो छुप सकता है, मगर अल्लाह और बंदे के दरमियान जो दरवाजा है उसे कभी बंद नहीं कर सकता। एक तूने सुना रही है फिरौनियत का क्या मामला आया है। फिरौन भी बड़े पैसे वाला था, बड़े ही पैसे थे, वो भी मिट गया। शद्दाद भी बड़ा पैसे वाला था, वो भी मिट गया। नमरूद भी बड़ा पैसे वाला था, वो भी मिट गया।
पहले फिरौनियों का मामला नहीं सुना था। उनको उन्हीं ही पैसों के साथ, उनको उनके महलों के साथ दफन किया गया था। नौजवान, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, तूने देखा नहीं है, एक दिन मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह देख सकता है एक दिन मरना है। यह नफ्स को मौत का जायका चखना है। एक तुम अगर समाज से छुप सकता है, मगर परवरदिगार आलम से कभी नहीं छुप सकता है। जब इतना सुना है, नौजवान की चीख निकल जाती है। नौजवान कहता है, ऐ लड़की चंद मिनटों के अंदर अंदर मेरे घर से बाहर निकल जा। अब एक सेकंड रुकने की भी जरूरत नहीं है, अब तुझको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। अब लड़की जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर आई है, आने के बाद में अपने घर को कदम बाहर निकाला है, इधर मौत का फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता आने के बाद हज़रत इस्राईल आए हैं, उसकी रूह कब्ज कर ली है। जैसे ही रूह कब्ज की है, अब लोगों को खबर हुई है कि फला शख्स का इंतकाल हो चुका है, फला शख्स का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहने लगते हैं, यार बड़ा ही गुनहगार था, यार बड़ा ही गुनहगार था, हम वक्त जिना किया करता था, हम वक्त जिना का आदी था, हम वक्त जिना किया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद में लोग कहने लगते हैं, यार जैसा भी था मगर था तो मुसलमान ही, चलो उसके जनाजे में जाकर शिरकत करते हैं, क्या पता कैसे हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मजीद में इरशाद, कुरान मजीद में इसका बयान है, अगर कोई ज़िनाज़ानी का इंतकाल होता है तो उसका चेहरा खौफ से काला या नीला पड़ जाता है, मगर उसका चेहरा काला और नीला पड़ जाता है, उसके चेहरे से रंग छीन ली जाती है, उसके चेहरे से खूबसूरती छीन ली जाती है, उसके चेहरे पर नहूसियत बरसा दी जाती है, लानत का तोक उसकी गर्दन में डाल दिया जाता है। मगर जैसे ही लोग गए हैं तो क्या देखते हैं, उसके चेहरा तो काला भी नहीं पड़ा है, उसका चेहरा तो नीला भी नहीं पड़ा है, एक नूर सा चेहरा है। उसके घर के दरवाजे पर साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा था कि हमने किफल को बख्श दिया है और किफल अब दोज़ख का नहीं बल्कि जन्नत का हकदार है। यानी जन्नत का हकदार कैसे हुआ? अल्लाह फरमाता है, जैसे ही लड़की के साथ जिना करना चाहा, आपने वो तारीख सुनी तो है पहले, आप जैसे ही लड़की निकली है इधर मुलकुल मौत आ जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ, अगर वो उस लड़की के साथ जिना करने लगता, जबरदस्ती करने लगता, तो उसकी मौत तो जिना के आलम में आती, उसकी मौत तो नापाकी के आलम में आती, उसकी मौत तो जिना के आलम में आती, और जिना के आलम में उसकी मौत आती तो कोई परेशानी हाल नहीं होता, कोई भी परेशानी हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा है नौजवान लड़की ने, और वो लड़का जैसे ही इंतकाल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बस इसने एक गुनाह से मुझसे डर, एक गुनाह से रुक गया, इस वजह से मैंने इस नौजवान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में इसका दाखिला। सुभान अल्लाह। ऐ जिना करने वालों, आज जिना तो करते हो मगर जिना की तौबा नहीं। आज जिना तो है मगर जिना की तौबा नहीं है। जिना से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जितना डरोगे इतने ही कामयाब रहोगे। एक दिन दुनिया से मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाना है तो वहाँ की तैयारी भी करनी चाहिए। जिना से डरते रहो, परवरदिगार आलम से तौबा करो। अगर तुम ज़ानी हो तो तौबा करो, शराबी हो तो तौबा करो।